2 दफ़ा एमपी हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हमने भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों को सपोर्ट किया, नौकरियां दी, हल्के में डेवलपमेंट के काम करवाए। मैंने अब नमूस रिसालत पे पहरा देना है और दीन को तख्त पे लेके आना है। टीएलपी बेसिकली मेरी पहली पार्टी है और इंशाल्लाह ये मेरी आखिरी पार्टी भी होगी। जिस पार्टी में मैं अब आ गया हूँ वो मेरे सर का ताज है और मेरी आंखों का झूमर है इंशाल्लाह जी। साद रिजवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनना है तो हमने डिप्लोमेट से भी मीटिंग्स करनी है, हमने जनाब पूरी दुनिया में दौरे भी करने हैं। अभी तक जो आपने देखा है ये सारा सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है ये सब कुछ हजूर के दीवाने हैं। ठीक है, अभी इसने डबल ट्रिपल होना है जब इसमें मांगड़ ग्रुप के लोगों ने साथ आके खड़े होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात टीएलपी की जानिब से एमपीए का टिकट अनाउंस होते ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल और अपने हलके में जिंदाबाद और लब्बैक या रसूलुल्लाह के फलक शगाफ नारों से वालहाना इस्तकबाल पाने वाले बैरिस्टर उस्मान खिज़र मंगत से करवाऊँगा। उस्मान खिज़र मंगत का लाइफस्टाइल क्या है, ये अब तक क्या कुछ कमा और बना चुके हैं, इनको आसिफ अली जरदारी साहब ने कॉल करके क्या कहा और कैसे इनको टीएलपी की जानिब से एमपीए का टिकट अनाउंस हुआ और अब ये टीएलपी की जानिब से क्या करने वाले हैं, क्या इनके प्लान्स हैं, आइए इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बैरिस्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पे लगाया कहीं पे वधाया, मुलाकात होती है आपकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, क्या बात हुई? फैमिली टर्म्स हैं हमारे और हाँ। वो तो अपनी ज़ाती बातें होती हैं। बाकी पॉलिटिकल साइड पे जब उनको मैंने बताया कि मैंने टीएलपी ज्वाइन की है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर PP70 तो उन्होंने दुआई दी मुझे और हाँ। मुझे मेरा जो मैंने मकसद उन्होंने पूछा तो मकसद ये था, बताया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो दीन है उसको तख्त पे लेके आना है। तो ही वाज वेरी हैप्पी। चलें फिर डिसाइड गपशप होती है। प्लीज़ थैंक यू। टिकट अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद हम देखते हैं ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग आपकी उस पोस्ट को लगा के रीट्वीट कर रहे हैं, बल्कि आपके हलके में फलक शगाफ जिंदाबाद के नारे और लब्बैक के नारे, ये सब कुछ कैसा महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं, हुआ कैसे? ये तो मेरे अल्लाह के फ़ैसले हैं और अल्लाह ताला के जो नबी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी जो रिसालत है उस पर पहरा देने का जो मैंने फ़ैसला किया है और इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है, ये सब उसी की बदौलत है। और जो रिस्पांस मुझे मिल गया है, जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, ये ना किसी एमपीए को मिलती है, ना किसी एमएनए को मिलती है, मिनिस्टर को नहीं मिलती, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलती। जो लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं, आपने देखा है हलके के अंदर कैसा चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में एक ट्विटर ट्रेंड कर रहा था और फेसबुक पे और लाइव जब सड़कों पे लोग निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। 3 दहाइयों से सियासत के इन जटिल मैदानों में सफ़र कर रही है और क्या ये पहली दफ़ा है इतना बूम और इस कदर मतलब आपका अंदाज़ है सियासत का वायरल होना? पहले भी लाइक जो लोग हैं, हम 2 दफ़ा एमपीए हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। हमने भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों को सपोर्ट किया, नौकरियां दी, हल्के में डेवलपमेंट के काम करवाए और हर मज़लूम की हमने हम तीसरी जगह पे पॉलिटिशियन थे हाफिज़ाबाद में, 2 बड़ी फैमिलीज़ पहले थी, तो जो मज़लूम था उसके साथ खड़े हुए और बड़ी अनप्रेसिडेंटल सपोर्ट थी पहले भी। लेकिन इस दफ़ा जो लोगों का जोश है, जो जुनून है, वो तो मैचलेस है और उसकी पीछे वजह एक ही है कि जो मैंने मकसद अब चूज़ किया है, मैंने अब नमूस रिसालत पे पहरा देना है और दीन को तख्त पे लेके आना है। और ये जब एक मकसद है, उन लोगों के साथ जो इस मकसद को पहले से लिए बैठे हुए थे उनके साथ अल्लाह ने दिल मिला दिए हैं, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट। 2018 में एक नौजवान स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था एमपीए के लिए, फिर उसको अचानक जरदारी साहब की कॉल आती है, फिर वो इस्लामाबाद जाता है, फिर वो एमपीए का इलेक्शन भी नहीं लड़ता, उसको वहाँ पे एमएनए की टिकट ऑफ़र होती है। बाद में अचानक से उभर के आ जाता है कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र साहब जो हैं वो उनको टीएलपी की टिकट मिल गई है। तो जरदारी साहब ने क्या कहा था? जरदारी साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। जरदारी साहब के साथ हमारे टर्म्स हैं, बड़े गहरे टर्म्स हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मेरे अंकल हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आई वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर टू बी द कैंडिडेट फॉर दी PP105 होता था और फिर PP70 में कन्वर्ट हुआ, आप एमपीए का इलेक्शन लड़ें। तो आई स्टार्टेड माई कैंपेन देन और उस वक्त मैंने अपने नॉमिनेशंस पेपर्स सबमिट किए। तो उसके बाद जनाब कॉल किया गया, इस्लामाबाद बुलाया गया जरदारी हाउस में और मुझे वहाँ पे कहा गया
कि आप 2 दफ़ा पहले एमपीए रह चुके हैं तो मुनासिब ये होगा कि आप इस दफ़ा एमएनए पे आएँ। तो मैंने वहाँ पे और मुझे एमएनए का टिकट दे दिया गया। तो मैंने वहाँ पे सर शुक्रिया के साथ वो टिकट वापस कर दिया, क्योंकि मेरा सारा ग्रुप, मेरा सारी फैमिली, मेरी सारे जो धड़ा है ज़िला में, वो सारा एमपीए के लिए मेरा जो है वो स्ट्रगल कर रहा था और कैंपेन कर रहा था। तो ऑल टुगेदर एक नई चीज़ लेके मैं हल्के में जाता तो वो मुनासिब नहीं था। तो उस वक्त मैंने मुनासिब यही समझा कि मैंने शुक्रिया किया और वो टिकट वापस कर दिया। सियासत तो बहुत बेरहम, मफाद परस्त और मौके पे चौका मारने वाली फील्ड है। मुस्तकबिल में इन्हीं अंकल के ख़िलाफ़ अगर उठ खड़ा होना पड़े, इन्हीं के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी लबकुशाई करनी पड़े कि जो जिस तरह हमारी सियासत में होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को रौंद के रख देती है, फिर क्या रौंद देंगे आप? रौंदूंगा नहीं। मैं बेसिकली मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है यहाँ पे। हमने अब आप पीटीआई देख लें, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें कि इन्होंने अपनी जो पूरी जनरेशन है उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी किस तरह तरबियत की है। वो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, कैसे कैसे अल्फाज यूज़ करते हैं। मैं पॉलिटिकल साइड पे जाके मैं दीन को तख्त पे लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरी कैपेसिटी में है, मैं करूँगा। लेकिन मैं कभी भी गंदी ज़ुबान किसी के ख़िलाफ़ यूज़, अपने सख्त से सख्त मुखालिफ के ख़िलाफ़ भी मैं नहीं करूँगा। और जो मेरे अंकल हैं वो मेरे अंकल रहेंगे, लेकिन जो जिस पार्टी में मैं अब आ गया हूँ वो मेरे सर का ताज है और मेरी जो आंखों का झूमर है इंशाल्लाह जी। साद रिजवी साहब से मुलाकात कब हुई आखिरी और उन्होंने क्या कहा? बेसिकली ये ऑल ऑफ सडन हुआ ये, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो घर पे सो रहा था और अल्लाह और उसके नबी ने मेरे नसीब ऐसे लिख दिए कि मुझे इस खिदमत के लिए चुना। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि मेरा दिल कहता है कि मुझे साद रिजवी साहब से मिलना चाहिए। ही वॉज़ वेरी काइंड एनफ टू प्रोवाइड मी विद द मीटिंग टाइम, और उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे कायदे मोहतरम ज़मीन पे बैठे हुए थे। मैं गया, उठे, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी खुशनसीबी। उसके बाद मैं बैठा, उनके साथ में बैठ गया, तो हम बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। अपने हाथों से मुझे कायदे मोहतरम ने खजूरें पेश की और साथ मुझे पानी पेश किया कायदे मोहतरम ने। और मुझे कायदे मोहतरम ने कहा कि बैरिस्टर साहब आप तो पता नहीं कैसे हैं, लाइक स्टेटस क्या है, हम तो ऐसे हैं। तो वो बात मेरे दिल के अंदर घर कर गई। मैंने कहा सर मैं भी ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसी ही जगह पे आना था और मेरा अल्लाह मुझे ले आया। ऊपर से नीचे उतरा, बाबा जी खादिम हुसैन साहब हमारे लीडर हैं, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पे उनको फ़ाइज़ करे। उनकी जनाब मज़ार पे हाज़िरी की और अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गया हूँ। अब आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं, क्या लाइफस्टाइल है, दिन कैसा गुजरता है आपका? सर दिन बहुत ज़्यादा बड़ी लाइफ जो है मसरूफ़ है। लाइक अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी आपको इंटरव्यू देने से 5 मिनट पहले मेरी वाइफ मेरे से गिला कर रही थी कि हमारी पर्सनल लाइफ में जो टाइम होना चाहिए वो कहाँ पे है। ओए तो लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि जो मैं ये पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरा कैरियर है और इसमें दीन भी है और इसमें दुनिया भी है, तो मुझे ये करने दो। अब लाइफ ऐसी है कि सुबह मंडे को मैं 7:30 पे मेरा डे स्टार्ट होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स होते हैं। पहला लेक्चर मेरा होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में मंडे वाले दिन। उसके बाद जो है लेक्चर देने के बाद मैं कोर्ट जाता हूँ और कोर्ट के बाद मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस भी है। बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है वो मेरा पैशन भी है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बिल्डिंग्स बनाऊं और मेरा थोड़ा सा उस तरफ मेरी हॉबी समझ लें आप। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ मेरी प्रैक्टिस है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ये कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को लुक आफ्टर करता हूँ। बाकी फैमिली को टाइम देना है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे मैं अपने हल्के में होता हूँ और वेडनेसडे, मंडे को सुबह एक लेक्चर होता है, वेडनेसडे को और थर्सडे को मैं सारा दिन जो है लेक्चर्स देता हूँ और बाकी 2-3 दिन वकालत को देता हूँ हाई कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी लॉ फर्म है। अब तो मेरा सिस्टम ऐसा सेटअप ऐसा बन गया है कि बाकी सारे जो मेरे पार्टनर्स हैं वो भी लुक आफ्टर करते हैं उस लिटिगेशन को। तो मेरे पास अब टाइम है कि मैं हल्के को भी टाइम दूं और लोगों को भी टाइम दूं। इलेक्शन कमीशन को अपने असासे बताने पड़े तो फिर क्या बताएंगे कि आप क्या कुछ कमा और बना चुके हैं, क्या है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ जो है बताऊँगा, बिल्कुल ठीक ठाक बताऊँगा। अल्लाह ताला ने 5 कनाल का घर हाफिज़ाबाद में है, पूरे डिवीज़न में। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल ठीक है, किसी के पास ऐसा घर डेरा नहीं होगा। लाहौर में आप मेरे घर पे आए हैं, मेरी सराउंडिंग्स में आप देख लें, मेरी नेक्स्ट डोर नेबर हिना रबानी घर हैं, मेरा सामने वाला जो है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का घर है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 2-2.5 कनाल का घर है। माशाल्लाह। तो गाड़ियाँ सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, मेरी औकात से दिया हुआ बहुत ज़्यादा है। क्या कहना जी, बहुत ज़्यादा दिया हुआ अल्लाह के। क्या कहने। शादी लव मैरिज हुई? अरेंज मैरिज। तो मोहब्बत हो गई? ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। सर घर का वज़ीर आज़म कौन है? बाहर तो आप सर जोड़ रहे हैं कि साद रिजवी साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, घर में कौन है? घर का जो वज़ीर आज़म है वो मेरी वालदा हैं और जो होम मिनिस्टर है वो मेरी वाइफ है। आए क्या कह रहे, क्या पसंद है पहनने में, खाने में क्या पसंद है? सर खाने में दाल चावल ज़्यादा पसंद है और कोई बड़ा ज़्यादा फैस्किनेटिंग फूड्स जो है मैं नहीं पसंद करता। और पहनने में मैं खुश लिबास हूँ, मैं अच्छी शलवार कमीज़ पहनता हूँ, अच्छी वेस्ट कोट पहनता हूँ, अच्छा पेंट कोट पहनता हूँ और मुझे साफ़ सुथरा रहना और अच्छी ड्रेसिंग करना मुझे पसंद है। ये मेरी ज़ात का हिस्सा है। गाड़ियाँ कौन सी पसंद हैं? गाड़ियाँ 4 व्हील ड्राइव ज़्यादा पसंद हैं। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 रीवो हैं, एक V8 है, होंडा कार है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैं, लेकिन अच्छी गाड़ियाँ मेरे जो हॉबीज़ हैं, आप मेरे शौक़ में से एक शौक़ कह सकते हैं अच्छी गाड़ी रखना और साफ़ सुथरी गाड़ी रखना। राजदार दोस्त कौन से हैं जिनसे हम खोज लगा के आपके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करें फिर हम ब्रेकिंग बनाएं? बहुत करीबी दोस्त तलहा ताहिर हैं, बटाला स्टील के डायरेक्टर हैं, बचपन का दोस्त है और उससे बहुत कुछ मिल सकता है आपको। और दूसरा अगर आप मेरी प्रोफेशनल लाइफ में एडवोकेसी लाइफ में चले जाएं तो हाफिज़ यूनुस तैयब साहब मेरे एक दुख दर्द के साथी हैं और उनको हम हर वक्त साथ हैं। बचपन में ज़्यादा छक्के ज़्यादा मार अम्मा से पड़ी कि अब्बा से? अम्मा से बहुत बड़ी, अब्बा से नहीं पड़ी। सर के बाल बहुत कम हैं, क्या यहाँ? अभी तो मैंने ट्रांसप्लांट करवा लिया वरना बिल्कुल भी ना होते। कहते हैं कि बेगम के हाथ में भी जो बाल आ जाए ना वो भी नहीं। अब मेरे उतने हैं ही नहीं है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? हमने आपकी वीडियोस देखी, तस्वीर देखी आपके हलके में जाते हुए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ लाओ लश्कर जनाब आली, आप गली कूचों से गुजर रहे हैं, फलक शगाफ नारे। वहाँ पे क्या कोई अपने लड़के अपनी टीम वहाँ पे छोड़ी हुई है? किस तरह कैंपेन कर रहे हैं? कोई मैनेजर हैं वहाँ पे भी? सर वहाँ पे मेरे वालिद साहब लुक आफ्टर करते हैं, सारी पॉलिटिक्स को मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं साकिब यात मांगड़ साहब, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी सिस्टर जो MP रही हैं वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो हमारा पूरा सेटअप है वहाँ पे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक जो आपने देखा है ये सारा सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है ये सब कुछ हजूर के दीवाने हैं। ठीक है, अभी इसने डबल ट्रिपल होना है जब इसमें मांगड़ ग्रुप के लोगों ने साथ आके खड़े होना है। और वो अभी मेरी एक जो है हर वीक में हम 2 जलसों की एक सीरीज़ मेरी अनाउंस होने जा रही है, तो इंशाल्लाह ये हाफिज़ाबाद जो है, मैंने कल मेरी डिविजनल क़यादत से मुलाकात हुई है। कल पीर फ़रूकुल हसन साहब भी हमारे पास हाफिज़ाबाद तशरीफ़ लेके आए हुए थे, तो मैंने 5 महीने का टाइम लिया उनसे। मेरे अमीर मोहतरम है हाफिज़ाबाद में, हसन शेर डाहर साहब, फैज़ानुल हसन साहब हैं, तसद्दुक़ शराजी साहब हैं, बिलाल हैदर साहब हैं, बहुत सारे। माज़रत अगर मैं किसी अपने भाई का नाम ना ले सकूँ तंजीम में से, तो हम सब ने कल बैठ के ये एक दूसरे से वादा किया है कि अगले 5 महीने में TLP हाफिज़ाबाद की सबसे बड़ी जमात होगी और ये होगी। और मैं जो मेरी कोशिश है वो ये है, मैं किसी ओहदे के लिए इस जमात में नहीं आया। मेरी कोशिश ये है कि मैं हाफिज़ाबाद को ऐसा मजबूत गढ़ बनाऊँ TLP का कि मैं अपने कायदे मोहतरम को फ़ख्र से आगे कह सकूँ कि कायदे मोहतरम एक सीट पे आपने हाफिज़ाबाद से भी इलेक्शन लड़ना है। और मैं हाफिज़ाबाद से उनको मैं चाहता हूँ कि मेरे कायदे मोहतरम हाफिज़ाबाद से MNA मुंतखब हों या किसी भी एक जिस सीट पे भी मेरी सीट पे इंतखाब कर लें, मेरी जान भी हाजिर है उनके लिए। तो मैं ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको मुंतखब कराऊँ, तो तब पता चलेगा कि इस पार्टी में उस्मान का फ़ायदा हुआ है। उस्मान मंगट एक पहला कारकुन है कि जिसके लिए टिकट भी अनाउंस हो गया, इसके पीछे की कहानी है? सर देखें, आई एम फॉर्चुनेट एनफ, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया है कि मेरी सीट पे मेरे कायदे मोहतरम मुझे कह देंगे कि किसी इस कारकुन ने PP 70 से इलेक्शन लड़ना है, मेरी जान माल मेरा सब कुछ हाजिर है मेरे कायदे मोहतरम के हुक्म पे। लेकिन जो मुझे अभी तक लग रहा है कि मेरी क़यादत ने मुझे गो हेड दे दी है और उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप इलेक्शन लड़ें। ये मेरी किस्मत है, ये मेरे नसीब है। कहते हैं TLP वाले हो गए या फिर मौलाना फजलुर रहमान वाले हो गए, ये एक ऐसी स्ट्रीट पावर है कि जिनके पास डंडा बरदार फोर्सेस हैं। सर हमारे पास तो हजूर की दी हुई तालीमात हैं, हम जहाँ पे जा रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं। हमारे पास तो ना हमारे मेरे 5-6 असला लाइसेंस बने हुए हैं, मैं कैरी नहीं करता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे साथ 10 गार्ड्स होते हैं जो वो आर्म्ड नहीं होते,
तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो हजूर की तालीमात हैं और हमारे पास सिर्फ हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो लबैक या रसूल अल्लाह है। हर जगह वो हथियार चल रहा है। बैरिस्टर उस्मान मंगड़ को कोई मशवरा देना चाहेंगे? बैरिस्टर उस्मान मांगड़ को मैं क्या मशवरा देना चाहूँगा? उसको मैं मशवरा देना चाहूँगा, जैसे तुमने वकालत में वक्त दे के और बड़ा डेडिकेटेड और पैशनेट होकर तुमने नाम बनाया, तुम टीचिंग में गए, तुमने एक ज़बरदस्त किस्म का तुमने मुकाम पैदा किया। अल्लाह ने तुम्हें इतने प्यार करने वाले स्टूडेंट्स दे दिए। वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त मेरी असल ताकत हैं। वो पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो मेरी ताकत है। तो अब बैरिस्टर उस्मान मांगड़ को जो मशवरा है वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की जो ये तुमने कैंपेन स्टार्ट कर दी है, जो तुमने मकसद पकड़ लिया, इस मकसद को लेके चट्टान की तरह कायम रहना, कुछ भी आ जाए यहाँ से हटना ना। अपने कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगे? ये मेरी इतनी हैसियत, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने कायदे मोहतरम को मशवरा दे सकूं या मैं उनको कोई चीज़ सजेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं अपनी खिदमात, अपना सब कुछ मैं अपने कायदे मोहतरम को पेश करता हूँ, आज भी करता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा। और जीना मरना साद हुसैन रिजवी के साथ है, उस्मान मांगड़ का। बैरिस्टर साहब के साथ बात कर रहे थे, इनका लाइफस्टाइल जानने की कोशिश की, ये दिन कैसा गुजारते हैं और सियासत में जो इनकी धुआंधार एंट्री है इसके हवाले से कुछ हमने जानने की कोशिश की। अभी इनके और इंटरव्यूज़ करना बाकी हैं, बल्कि मैं ये इनके लिए कहना चाहूँगा, वेलकम भी करूँगा कि इस मैदान में, इस सियासत के जटिल मैदान में, और इन्होंने यकीनन बार की सियासत भी देखी, इन्होंने यकीनन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की सियासत है वो भी देखी और की भी होगी, और अब वो प्रैक्टिकल सियासत है कि जो किसी माशरे के लिए बहुत अहम होती है, जो किसी मुल्क को अजीम और काबिल तज़ीम बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। 2 लाइनें मैं इनको ज़रूर डेडिकेट करूँगा कि दुआ है आपकी हस्ती का कुछ ऐसा नज़ारा हो जाए, कश्ती ही उतारे मौजों पर, तूफ़ान ही किनारा हो जाए। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।